जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा जोहार। स्वागत है आप सबका विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग प्रतिदिन झारखंड, भारत और देश विदेश के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला का करंट अफेयर्स है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रोत्साहन देने के लिए 11,60,000 का योगदान दिया। तो देखिए, भारत हमारा जो देश है, ठीक है, ये कहाँ है, ये संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए कितना राशि का योगदान दिया है? 11,60,000 का। तो काफ़ी बड़े रकम का ये इन्होंने योगदान दिया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला है, डॉक्टर उषा ठाकुर को हिंदी साहित्य के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया। नेपाल में भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। आप लोग देखते होंगे साहित्य से भी सवाल पूछ देता है कभी कभी, बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह उस टाइप से रिलेटेड अगर आप इसको रिलेट करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है। तो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर उषा ठाकुर, ठीक है। इनको किस चीज़ के लिए मिला है, मतलब इनका जो योगदान रहा है साहित्य में उस चीज़ के लिए मिला है, और उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान, ये कहाँ पे हुआ? नेपाल में भारतीय दूतावास, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, उन्हें पुरस्कार दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है, इसलिए इस पर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। अगला देखिए, हमारे जो करंट अफेयर्स है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 2 योजनाओं की शुभारंभ किया। तो देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून, इसलिए इस चीज़ को मैंने करंट अफेयर्स में मेंशन किया है। और दूसरा कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी, ठीक है। ये 2 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। अगला देखिए, भारत ट्रैक एथलीट किरण पहल के ने अगले महीने पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो नाम याद रखिएगा, किरण पहल, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये हैं हरियाणा की। तो देखिए, यहाँ पे इनके बारे में छोटा सा डिटेल लिखा हुआ है। हरियाणा की 24 वर्षीय किरण ने कल पंचकूला में आयोजित राष्ट्रीय अंतर्राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में 50.92 सेकंड में यह दौड़ पूरी की। कितने की? 400 मीटर की। तो ये अपने प्रैक्टिस में लगी हुई हैं, और ये भारत ट्रैक एथलीट है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन बन जा रहा है। ये किससे है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगला जो अभी चल रहा है क्रेज़, काफ़ी क्रिकेट का चलता है, हमेशा चलता रहा है। तो भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से विशाल स्कोर से हरा दिया है, ठीक है। अब देखिए, इनका जो फाइनल मैच है ये साउथ अफ्रीका से कब होगा? 29 जून को। सवाल तो यहाँ पे ये बनेगा कि कभी कभी वेन्यू पूछ देता है कि किस जगह पे ये T20 का फाइनल हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल मुकाबला होगा वो ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस में शनिवार को खेला जाएगा, यानी 29 जून को। तो कभी कभी वेन्यू पूछ देता है, और जो विनर रहेगा तो आपको पता है चल ही जाएगा। अब एक इंटरनेशनल करंट अफेयर है, ये इंटरनेशनल है। ईरान में 14वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। देखिए, चुनाव का मतदान जो 14वें राष्ट्रपति का होना था वो 2025 में होना था, लेकिन अभी जो ईरान में जो ये थे राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण ये चुनाव का तारीख में परिवर्तन किया गया है। और ये जानकारी वहाँ के जो गृह मंत्री है अहमद वाहिदी, इन्होंने दिया है, ठीक है। एक टीवी के प्रसारित भाषण में इन्होंने घोषणा की है कि अभी ईरान में 14वें राष्ट्रपति का चुनाव मतदान हो रहा है। तो नाम याद रखिएगा, अहमद वाहिदी। कहाँ ये हैं? कहाँ के? ईरान के गृह मंत्री। और जिनके भी हाल फिलहाल मृत्यु हुई जो राष्ट्रपति थे ईरान के, उनका नाम था इब्राहिम रईसी। तो देखिए, न्यूज़ में अगर ये आ रहा है तो हो सकता है इनका नाम पूछा जाए, ठीक है। तो ये था हमारा आज 28 जून का देश और विदेश का मेन इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो चलिए अब हम लोग अपने राज्य झारखंड का कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, जो कि 28 जून 2024 का है। तो सबसे पहला है, सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय के सिंह की जयंती के अवसर पर आज जमशेदपुर के साक्षी स्थित रेड क्रॉस भवन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास शामिल हुए, ठीक है। इस अब जो यहाँ पे शिविर आयोजन किया गया था, रक्तदान शिविर, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने रक्तदान किया और अपनी स्वेच्छा से किया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, आप लोग रघुवर दास को जानते होंगे, जो पहले हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अब ये उड़ीसा के राज्यपाल बन गए हैं, ठीक है। ये चीज़ बस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस चीज़ को करंट अफेयर में मेंशन किया है।
सवाल पूछ सकता है ना कि अभी ये न्यूज़ में आ रहे हैं रघुवर दास, और रघुवर दास झारखंड से रिलेटेड हैं क्योंकि ये झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गढ़वा जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित और उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक योजना का नाम आया है, कौन सा योजना? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो युवा लोग हैं उनको मतलब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उसी हिसाब से उनको काम प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो लोग बेरोजगार ना रहे। और ये किस जिले की बात हो रही है? झारखंड के गढ़वा जिले की बात हो रही है। अब अगला हमारा देवघर जिले की बात होगी। तो देखिए, देवघर में वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में सक्रिय यक्ष्मा रोगी खोज अभियान चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे बस छोटा सा ये हो जाएगा कि राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम झारखंड के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो देवघर। ऐसे तो चलाया लगभग बहुत जगह जा रहा है, लेकिन अभी देवघर हाईलाइटेड है इसलिए हम लोग देवघर पे जाएंगे, ठीक है। झारखंड से नवनिर्वाचित झामुमो के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सरफराज अहमद और झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शपथ के बाद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा और सरफराज अहमद को नए सदस्य के रूप में राज्यसभा में स्वागत किया। यहाँ दो तीन सवाल बनेगा दोस्तों। देखिए कि झामुमो के जो नेता अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा के सदस्य बने वो कौन है? डॉक्टर सरफराज अहमद। और भाजपा से कौन है? डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा। ये दो सवाल हो जाएगा। ये दोनों भी राज्यसभा सदस्य बने हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़। ये दो तीन सवाल बन सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ये न्यूज़ में आ रहा है, इसलिए मैंने इसे करंट अफेयर्स में मेंशन किया है। और ये सारा चीज़ आपको वीडियो के साथ ये पीडीएफ अटैच कर दिया जाएगा, उसमें मिल जाएगा। आप एक बार वीडियो पूरा देखें, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको ये चीज़ याद रहेगा। अगला है झारखंड से रिलेटेड स्पोर्ट्स। 63वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2024-25 का शुभारंभ हजारीबाग के करजन ग्राउंड स्टेडियम में किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम लोग अभी हाल फिलहाल में डिस्कस किए थे धनबाद के बारे में, वहाँ पे एक स्टेडियम के बारे में डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे एक और स्टेडियम आ रहा है, उसका नाम है क्या है? करजन ग्राउंड स्टेडियम। ये झारखंड के किस जिले में है? हजारीबाग जिले में। एक सवाल यहाँ पे बन जाएगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए इसमें जो डिस्कशन करना तो वो हम लोग कर लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ और फैक्ट्स हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। खेल का शुभारंभ कटकम सांडी और विष्णुगढ़ के बीच आयोजित मैच से हुआ। प्रतियोगिता में 16 प्रखंडों से 15 और 17 वर्ष के बालक बालिका अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। खेल का आयोजन हजारीबाग के करजन ग्राउंड और न्यू स्टेडियम में किया जा रहा है, ठीक। तो आपको बस इसमें इतना याद रखना है, 63वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2024-25 झारखंड के किस जिले में हो रहा है? हजारीबाग जिले में। करजन ग्राउंड कहाँ पे है? हजारीबाग में। ये दो तीन चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये था झारखंड से रिलेटेड आज का मुख्य करंट अफेयर्स। उसके पहले नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। चलिए कल का सवाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड के किस जिले में बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धनबाद, ठीक है। जिन लोगों ने सही जवाब इसका गेस किया होगा उनके लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आज का जो सवाल है आप लोग के लिए वो ये है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सीमा सुरक्षा पर हिंसा के असर पर चिंता किया है, ठीक है। अब ये जो उप प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? म्यांमार के। इनका आपको नाम बताना है। म्यांमार के उप प्रधानमंत्री आपके ऑप्शन है ए मार्क रूटे, बी मिन आंग ह्लाइंग, सी यू थान स्वे और डी यू तेंग सेंग। तो आपके चार ऑप्शन हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करके आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जो मेन और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।